अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देखा था टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट। ठीक है, हमने दो जगह वर्टिकल के अंदर इसकी वेलोसिटी निकाली कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इंतसाबी दायरे में हरकत कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसकी जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेवल है वहाँ पर उसकी क्या वेलोसिटी रहेंगी, नीचे उसके बॉटम में क्या वेलोसिटी रहेंगी। ये दो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में निकाल लिया मिडवे। अब बीच में हम निकालेंगे इस पॉइंट सी पर। हमने पॉइंट ए पे निकाला, बी पे निकाला, अब सी पे निकालेंगे। तो हमने क्या कहा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है जब वो नीचे जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, तवाने बिल कवा तवाने बिल हरकत में तब्दील होंगी। तो हमने क्या कहा, टोटल एनर्जी जो रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पर जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेंगी वो, और टोटल काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट सी पर सेम रहेंगी। काइनेटिक एनर्जी टोटल हो, जितनी भी उसमें एनर्जी है टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। अब हमने क्या किया, उसको बराबर लिख दिया। हमने क्या करते हैं, इसके दोनों के टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे इधर भी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी लेकिन पॉइंट सी पर, अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर। समझा गया यहाँ तक। ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी जो बनती है ना, वो दो चीज़ों से बनती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने बचपन में पढ़ा है, तवाने बिल कवा तवाने बिल हरकत। ये दोनों को मिलाकर मुकम्मल तवानाई बनती है, टोटल तवानाई बनती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि इस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। कोई चीज़ हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनती है, काय की वजह से। मान लो ये मैंने चीज़ ऊपर ऐसे पकड़ के रखा, तो इसमें क्या आ गई, अभी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसमें आ गई तवाने बिल कवा। जैसे छोड़ा तो इसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, नीचे की तरफ जो रहेगा, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी फिर, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये वाला मामला ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचा, और इधर सी पॉइंट के ऊपर यहाँ सी पर काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेंगी, दोनों रहेंगी। अब इसके फॉर्मूला हमारे को पता है, क्या फॉर्मूला बोलो काइनेटिक एनर्जी का, 1/2mv²। तो समझा ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में है 12mv²। हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट की, तो बी लगा देंगे। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ये पढ़ लिया है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एम बोले तो मास, बी हमारा वेलोसिटी, कमियत और रफ्तार, प्लस ये तो हो गया जीरो। तो अब इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हो गया इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है 12mv²। अब पॉइंट सी है तो सी लगा देंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद हो मैं आपको, तो वो होता है mgh। अब यहाँ जो h है ना, हाइट, तो हाइट देखो सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। अब ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की हाइट कितनी है, तो हमको मालूम पड़ेगा सी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। यहाँ से यहाँ तक बोले तो आर, रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस ही क्या रहेगा, उसकी हाइट रहेगी। लास्ट जो हमने बॉटम में देखा, बॉटम में यहाँ पर बी पर, तो हमने देखा ये आर और ये आर 2r हो गया था। ठीक है, जिसने लेक्चर देखा है उसको पता होगा कि हमने ये वाला आर और ये वाला आर 2r लिया था। अभी हमारा पॉइंट बीच में है, सेंटर में है, तो कितना है ये हाइट, आर है। तो मैं इस एच की जगह आर लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, हमारी हाइट ही क्या है, आर है, मतलब हमारी जो ऊंचाई है वो निष्कुत्र है, निष्कुत्र के बराबर है। तो हमने एच यहाँ पर आर लगा दिया एच की जगह। अब इस सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करना है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी करता हूँ, इधर भी करता हूँ और इधर भी करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कट जाएगा। क्या कटेगा, देखो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, फिर 2 तो बचेगा, m से m और ये m कट जाएगा। क्या बचेगा फिर अपने पास, देखो ये हाफ तो गया, खत्म हो गया, वी बी बचा, वी बी का स्क्वायर बचा, ये गया हाफ, एम बी का वी सी बचा, वी सी का स्क्वायर प्लस 2 और जी आर बचा, कितना बचा, 2 और जी आर, एम बी कट गया ना। अब देखो कितनी सिंपल हो गई, कितनी हार्ड लग रही थी इक्वेशन, कितनी इजी हो गई ना। चलिए अब क्या हमको निकालना क्या है, हमने बोला मिडवे बोले तो इस सी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है। तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या दिख रही है हमको, ये दिख रही है वीसी, ये इसी को तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो वी बी
अच्छा वीबी की कीमत क्या होती है ये भी देख लो। वीबी की हमने लास्ट टाइम निकाले अभी, बी पॉइंट पर रफ्तार कितनी निकाले हमने, 5 आरजी कितने निकाला हमने, वीबी का इसका इज इक्वल टू होता है 5 आरजी। तो ये वाली कीमत इस पे पुट कर दो, वीपी की जगह कितने लिख दूं हमें 5 आरजी, और ये 2 आरजी जो है वो उठकर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, होगा ना, सिंपल रूल है कि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा वीसी बचा। अब 5 आरजी में से 2 आरजी जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल है 3 आरजी, और ये क्या बचा वीसी का स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा इसके ऊपर, √3 आरजी, और दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब मिड वे पर बीच में इतनी उसकी क्या रहेंगी, वेलोसिटी रहेंगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है इस तरीके से, ऐसे गोल घूम रहा है ऐसा खड़ा, ठीक है। अभी तो हमने जितनी बात की है पहले वो ऐसे वाली बात की है, ठीक है, ऐसी वाली बात की। अब हम कैसी बात कर रहे हैं, खड़ी इंतसाबी दायरवी हरकत, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इस तरीके की, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि टॉप पर क्या रहेंगी उसकी वेलोसिटी, तो हमने देखा आरजी कितनी रहेंगी, आरजी। बॉटम में देखा तो हमको मालूम पड़ा कि वहाँ कितनी रहेंगी 5 आरजी, कितना 5 आरजी, और यहाँ पे बीच में कितना निकला 3 आरजी। ये उसकी क्या रहेंगी, वेलोसिटी रहेंगी। यानी वेलोसिटी डिपेंड है किस पर, तो कहा रेडियस पर, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना बड़ा रेडियस रहेगा उसके हिसाब से उसकी क्या रहेंगी, वेलोसिटी रहेगी। समझा क्या, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, आप लोग भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, लेकिन खुद के नोट जरूर बनाना ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में आसानी जाए, ठीक है। सिर्फ स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना। तो आप लोग लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके बाद में देखने वाले हैं कि ऊपर और निचले मकाम पर जो तनाव का फर्क है, टेंशन का जो डिफरेंस है वो कितना रहता है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड हमको एक और डेरिवेशन सॉल्व करना है, उसमें हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भाई ठीक है आपने ऊपर की वेलोसिटी निकाली, नीचे की वेलोसिटी निकाली, बीच की वेलोसिटी निकाली, ओके, बट अब ये प्रूफ करो कि ऊपर की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी के दरमियान का जो डिफरेंस है, दोनों का क्या है डिफरेंस, तफरीक, दोनों की वजह वो क्या रहेंगी 6 mg रहेंगी। प्रूफ करके बताओ कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या, जो जो फोर्सेस में अप्लाई हो रही है उसको हम लिखेंगे। देखो नीचे बी पॉइंट के ऊपर mg नीचे जा रहा है, mg किसी भी चीज का वजन नीचे जा रहा है, और टेंशन अभी एक्सपेरिमेंट करके बताया आपको टेंशन कैसे ऊपर जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे टी बी माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि उसके मुखालिफ mg इज इक्वल टू, अब ये दोनों मिलकर कौन सा फोर्स हमको प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल। दोनों फोर्स मिलकर, मैंने कहा था ना द नेट फोर्स, द टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर दैट्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। यानी वो मरकज जो कुव्वत उसको कहेंगे जो टोटल फोर्स है। टोटल फोर्स जितनी भी फोर्सेस है काट छाट के उसमें जितनी बच रही है वो सेंट्रीपिटल हमको कहलाएंगी। तो आपने देखा कि mg की फोर्स में से टीबी की फोर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और जो बचेगी फोर्स वो जो फोर्स क्या कहलाएंगी, सेंट्रीपिटल। तो हमने क्या टीबी माइनस mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला है। अब पॉइंट कौन सा बी है ना, तो बी लगा देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब देखो पॉइंट ए पर ये नीचे है और टी ए भी नीचे है, दोनों भी नीचे है ना, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की जमा, दोनों का मजमुआ, दोनों का सम मिलकर हमको सेंट्रीपिटल दे रहा है। जो भी फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल। यहाँ दो फोर्सेस, एक तनाव का फोर्स भी कहा है नीचे, और वजन भी बोल रहा है नीचे, तो दोनों भी क्या हो रहा है नीचे डायरेक्शन बता रहा है, तो दोनों को जमा करना पड़ेगा। दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी दोनों में क्या होंगी, प्लस होंगी। टी ए प्लस mg इज इक्वल टू वी ए है ना, वी ए का स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ए पॉइंट की बात कर रहे हैं हम तो ए लगाए हमने, बी पॉइंट की बात करें तो बी लगाएंगे हम। अब सवाल में हमको उसने क्या किया, टी बी माइनस टी ए करो। हमको दोनों के दरमियान क्या देखना है, फर्क देखना है, तफरीक देखना है, डिफरेंस देखना है कि दोनों में फर्क कितना है। तो फर्क देखने के लिए सिंपल हमको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 - 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, टी बी में से टी ए को माइनस करेंगे, टी बी माइनस टी ए, इसमें से माइनस हो गया, ठीक है, माइनस mg में से इस mg को माइनस करेंगे, तो ये mg, ये वाला 2, सॉरी ये वाला 2, उसमें से mg माइनस करेंगे हम, माइनस mg इज इक्वल टू, ठीक है, mvb का स्क्वायर अपॉन r माइनस mva का स्क्वायर अपॉन r। समझा क्या, कैसे किया हमने, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
अब टी ए माइनस टी भी तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। टी ए माइनस टी बी माइनस टी बी माइनस, हाँ ठीक है, टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी और माइनस एम जी क्या हो जाएगा, -1 कितना होता है, +2 सॉरी -2 कितना होता है, -2 -1 और -1 कितना हो जाएगा, इस तरीके से -1 -1 कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस है, अब ये साइन कन्वर्जन है, आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 आ जाएगा, एम जी है तो एम जी एज इट इज। अब यहाँ पर देखो m, यहाँ पर m दोनों कॉमन है, ऐसे यहाँ पर r और ये r भी कॉमन है, तो हम m/r को क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचा, vb का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर, समझा। हम क्या करेंगे इसमें, vb माइनस va। अब vb की कीमत भी हमारे पास में है और va की कीमत भी लास्ट टाइम हमने निकाला है। क्या निकाला है हमने, बोलो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, vb = vb का स्क्वायर कितना है बोलो, 3rg 5rg 5rg, और va कितना है अपने पास में, va का स्क्वायर rg कितना है, सिर्फ rg स्क्वायर है ना, बगैर स्क्वायर के निकालेंगे तो रूट आएगा बराबर। हम यही कीमत कहाँ करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये टी बी माइनस टी ए = ठीक है, ये माइनस है, -2mg = m/r। वी बी की जगह रखेंगे हम लोग 5rg और वी ए की जगह लिखेंगे rg। समझा क्या, समझा। अब क्या क्या कटेंगे इसमें से, देखो देखेंगे आप, तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल, ये वाला r भी कैंसिल हो जाएगा, क्या दोनों कॉमन निकलेगा बाहर और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। माइनस कैसे करेंगे आप, 5rg में से rg निकलेगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है 4rg हो जाएगा, 4rg में से r का कट जाएगा, सिंपल बात। वैसे भी कर सकते हैं आप, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों जो करना होगा आप। ठीक है, क्योंकि m/r ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 में से 4rg चले जाएगा तो बचेगा 4rg। ठीक है, जैसे 4rg बचेगा, इसमें से r से r कट जाएगा, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, r ओके, समझ में आया। इधर क्या बचा मेरे पास में, टी बी माइनस टी ए -2mg। यहाँ से देखो तो ये 4 है, ये m है और ये g बचा है, तो कितना हो गया ये 4mg। अभी 2mg है ना, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2mg हो जाएगा, +2mg हो जाएगा। इधर क्या बचेगा फिर, टी बी माइनस टी ए 4mg + 2mg कितना हो जाएगा, 6mg हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, टी बी माइनस टी ए। और आपको साबित क्या करना था, हो गया साबित, ओके। तो इसका मतलब दोनों के तनाव का फर्क, दोनों के टेंशन का फर्क, दोनों का तनाव का डिफरेंस, दोनों का टेंशन का डिफरेंस क्या है, 6mg। राइट डाउन, ओके। तो अब हम उस टॉपिक पे जाने वाले हैं जो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ी फिल्म हमारी चेंज होने वाली है, पिक्चर हमारी चेंज होने वाली है। कैसे, देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो कैसे पढ़ रहे थे मालूम आपको, हम जो भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे वो इस तरीके से मूव कर रही थी, बराबर है, ऐसे मूव कर रही थी। ठीक है, हमने इस तरीके से मूव करने वाली देखी, फिर हमने देखा कि अभी इस तरीके से मूव करने वाली देखी, इन्हें एक बड़ा सर्कल के अंदर क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको 3 तरह के मोशन देखना है और 3 तरह का ऑब्जर्वेशन करना है। एक तो ये वाला हो गया डायरे के अंदर इस तरीके से गोल गोल, एक वाला मोशन है कि अपने जगह पर यहाँ पर गोल घूमना, इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन। इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, गर्दिशी, इसको बोलते हैं रोटेशनल। रोटेशनल अपनी जगह पर गोल घूमना, यानी अपनी जगह से हिल रहा है क्या, लेकिन घूम रहा है। क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे पंखा, फैन जगह से हिल रहा है क्या, नहीं। तो पंखे के सेंटर पे आप गौर करो कि पंखे का सेंटर जो बीच में जो अपना मेन सेंटर होता है वो जगह पे रहकर घूम रहा है इस तरीके से। और एक थर्ड रहेगा हमारा, वो रहेगा रोलिंग मोशन, यानी घूम तो रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है। 3 तरह के रोटेशन। तो अब हमारे जो पिक्चर में आया है मामला, वो क्या आया टॉपिक के अंदर, वो आया है रोटेशन मोशन का। अब हम रोटेशन मोशन को कैसे देखेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से काम करेगी, उसका फॉर्मूला हमको निकालना है। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों को देखना है। तो मान लो एक बॉडी है, एक रैंडम रिजिड बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, n पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जाहिर सी बात है, कोई भी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मान लो इसी को ले लो, अब ये कोई पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स को जमा करके बनाया गया है।
ओके, तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बनी हुई है। तो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक m1 है मास, उस पार्टिकल का जो मास है, कमियत, वजन m1 है, दूसरा वाला m2 है और एक mn है। यानी बहुत सारे है ना, बहुत सारे mn है, नंबर ऑफ कितनी हो सकते हो, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर्स उसमें मास है। अब हर एक मास का सेंटर से कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। हर एक सेंटर का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मास जो रेडियस होगा ना, निष्कुत्र होगा। हर एक पार्टिकल सेंटर से कितना दूर होगा, कुछ ना कुछ उसकी दूरी होंगी, उसको रेडियस कहेंगे हम। तो रेडियस 1, रेडियस 2, ऐसे एंड सो ऑन, रेडियस n, Rn, इस तरीके से। और हर एक की वेलोसिटी भी अलग अलग का डायरेक्शन होगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। हम क्या बोलेंगे, v1 v2 ऐसा vn, बहुत सारे पार्टिकल, सबके अपनी वेलोसिटीज की अलग अलग डायरेक्शन है। समझ में आई क्या यहाँ पर बात? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले m1, m2, m3, एंड सो ऑन, ऐसा mn, समझा? ऐसी r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn। और क्या, v1, v2, एंड सो ऑन vn। ठीक है, बहुत सारी इसकी वेलोसिटीज है, बहुत सारी इसकी रेडियस है और बहुत सारे मास है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv²। अब हम काइनेटिक एनर्जी किसी वन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किसी वन पार्टिकल की, मान लो हम पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो उसका मास 1 है, उसकी वेलोसिटी भी 1 है। समझा क्या? समझा क्या? अब वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, और हाफ m1 ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, या फिर आर इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ये हमने रिलेशन देखा था ना, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के दरमियान का रिलेशन देखा था स्टार्टिंग में, वो रिलेशन है यूज किया, हमने v की जगह आर ओमेगा लिख दिया, फिर आर 1 रहेगा और ओमेगा भी, ओमेगा चेंज नहीं होगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा। क्यों? ओमेगा सबका सेम रहेगा। देखो ऊपर पूरी बॉडी एक साथ में मूव कर रही है, सबका एंगुलर स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम रहेगा, वो चेंज होगा, तो ओमेगा सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस ये रहेगा। यहाँ तक समझ में आई के बाद? कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हमने सबके ने 1 लगा दिया क्योंकि हम पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और v1 जो होता है हमारा, वो r ओमेगा होता है, तो हमने r ओमेगा लगा दिया, लेकिन r के ऊपर तो 1 लगाया, ओमेगा पर नहीं लगाया, क्योंकि ओमेगा सबका सेम रहेगा, तो सबका सेम टू सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आएगा? अब हम अगर बोलेंगे पूरी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, सबको जितने भी पार्टिकल्स है सबकी एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसे हाफ m1 r1 ओमेगा प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा प्लस एंड सो ऑन हाफ mn rn ओमेगा। समझा क्या? समझा? सबको हमने एक साथ, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है सबको हमने एक साथ में यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कॉमन क्या निकलता है, तो ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा सब में सेम है, वो चेंज हो रहा है क्या? ठीक है, वो सबका सेम रहेगा, तो हम उसको निकाल देंगे बाहर, तो हो जाएगा हाफ m1 r1 प्लस हाफ m2 r2 प्लस एंड सो ऑन हाफ mn rn। अब ब्रैकेट के बाहर चाहे आप इधर की साइड में लिखो या उधर की साइड में लिखो, ओमेगा। ये पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हाफ को भी हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं हम, कॉमन निकाल लेते हैं। आपको अब समझ में आएगा, हाफ, ठीक है, ये भी है ना, हाफ सब में कॉमन है, तो हाफ को भी हमने निकाल लिया बाहर और ओमेगा को भी हमने निकाल दिया बाहर। अब ये m1 r1 m2 r2 mn rn और सॉरी किसका फॉर्मूला है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास में, इनर्शिया, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आई होता है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता है, आई होता है। आखिरी में क्या बचा है मेरे पास में, ओमेगा। दिस इज द फाइनल, ठीक है, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये समझ लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज़ का जमूद, जब कोई चीज़ घूम रही है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चीज़ होती है जो उसको उसके अंदर जमूद का म्यार असर, यानी वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगी या तो अपने आप को कंटिन्यू मूवमेंट में रखने की कोशिश करेगी। क्या बोलता है न्यूटन का कानून कि जो चीज़ रेस्ट में है, सुकून में है, वो सुकून में रहना चाहता है, और जो चीज़ हरकत में है वो हरकत में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक बाहर से कोई कुव्वत उसके ऊपर ना लगाई जाए। समझ में आई बात? इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो आई होता है, ये हमारा ओमेगा है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा। समझा गया? इसमें स्क्वायर भी था क्या? हाँ स्क्वायर भी था इसमें, एक चीज़ भूल गया अपन। देखो बी स्क्वायर है, इसमें लगेगा स्क्वायर, इस पर लगेगा स्क्वायर, यहाँ भी लगेगा स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर लगेगा। ओके, यहाँ भी लगेगा स्क्वायर, यहाँ भी लगेगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, M1 MR1 MR स्क्वायर MR स्क्वायर MR स्क्वायर सब MR स्क्वायर रहेगा, और ये स्क्वायर रहेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये इसका फाइनल फॉर्मूला रहेगा। लिखिए नोट डाउन। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में आई क्या होता है हमको ये समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 3 फॉर्मूला हमारे पास में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आगे हर एक डेरिवेशन में इसका यूज होने वाला है। डोंट अंडरएस्टिमेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? फर्स्ट फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला है अपने पास में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उर्दू में क्या बोलते हैं? जमूद का म्यारे असर। क्या बोलते हैं? जमूद का म्यारे असर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास में आई इजिकल टू MR स्क्वायर। कैसे? तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सिस भी बीच में का है, एक्सिस है, और यहाँ से रोटेट कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, छोटा आर हो सकता है, बड़ा आर हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ मास हो सकता है। तो ये मास और ये आर, इसका ही रिलेशन क्या होता है हमारे पास में? आई होता है। आई इजिकल टू MR स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है। अगर मान लो कि उस बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे हमने इस वाले मामले में देखा, तो उसके पार्टिकल्स है छोटे छोटे, हर एक पार्टिकल का रेडियस होगा। तो जैसे हमने ये देखा ये वाला मामला, तो यही उसका क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन MN RN का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में है इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM, R स्क्वायर DM। मान लो कोई ऐसी एक रिंग है, रिंग बोले तो आप टायर भी ले सकते हैं, ये वाली रिंग भी ऐसे रिंग है समझो। अब इसमें क्या है? बीच में हॉलो है ना, इसमें कुछ है कि बीच में पूरा खाली है, हॉलो है। ऐसे टायर होता है, टायर के बीच में क्या होता है? हॉलो होता है, तो रिंग होती है इस तरीके से। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो बीच में से पूरा खाली है, हॉलो है, उसका जो मास है सिर्फ कहाँ है? उसके महवर पर है, ठीक है। तो उस मामले के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, R स्क्वायर DM, ठीक है, ये वाला MR स्क्वायर। फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। डिस्क अगर है, डिस्क बोले तो कोई प्लेट है, पूरे प्लेट गोल घूम रही है, तो हर एक प्लेट का हम जो पार्टिकल लेंगे, हर एक उसके रिंग लेंगे, और रिंग सपोज करके इंटीग्रेशन करेंगे, R स्क्वायर DM करेंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी मैं आपको सब क्या कर रहा हूँ? ये फॉर्मूले लिखा कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, समझ लो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं। जमूद का म्यारे असर, जमूद का म्यारे असर ये होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक अपनी खासियत होती है, रेजिस्टेंस होता है कि भाई मैं अगर सुकून में हूँ तो सुकून में रहूँगा, मैं अगर हरकत में हूँ, मोशन में, तो मोशन में रहूँगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कैसे? तो इंशाल्लाह मैं आपको उस पर वीडियो बता दूंगा। इंशाल्लाह मेरी खुद की AI वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ जाके भी, या फिर यहाँ पे आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।